देखिए सुनिए, हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। मस्तिष्क को हम बता दिए थे 3 टाइप में बांट को पढ़ना है, तो किसका कौन कौन भाग है बता दिए थे, और आज बताते हैं उस भाग का क्या काम है। क्लियर? देखिए हम मस्तिष्क के बारे में बताए थे। मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिडिल ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन बोलते हैं। इतना तो हो गया था। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनसिप्लॉन, मध्य मस्तिष्क को मेसेनसिप्लॉन और पश्च मस्तिष्क को रोम्बेनसिप्लॉन। इतना नाम बता दिए थे। उसके बाद से देखिए अग्र मस्तिष्क में हम 3 नाम बताए थे, ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम और एक हम लोग पढ़ते हैं डाइएनसिप्लॉन। अग्र मस्तिष्क को, पहले मस्तिष्क को हम 3 भाग बांटे। 3 भाग में अग्र मस्तिष्क अकेले हम बताए थे 2/3 भाग होता है पूरा मस्तिष्क का। कितना? मैंने सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क का काम क्या रहता है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए अग्र मस्तिष्क में एक भाग है ऑल्फैक्टरी, जिसको बोला जाता है, जिसको घ्राण पिंड बोला जाता है, और इसका काम सिर्फ एक ही रहता है, गंध। इसमें 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। लोब माने भाग। तो हमारे जो सुगंध मिलता है उसमें 2 माने एक ऑल्फैक्टरी होता है, उसका कितना लोब होता है? 2 लोब। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? गंध को पता करना। क्या चीज का? लोब ना है। हाँ, LOBE लोब। इसका मतलब होता है 2 भाग, माने ऑल्फैक्टरी का 2 भाग रहता है, और इसका मेन काम क्या रहता है? गंध का पता करना कि किस तरह का सुगंध आ रहा है। नहीं देखते हैं बारात में जाते हैं तो खाना आता है तो कहते हैं अरे बड़ी अच्छा सुगंध है। आज तो बेटा हम खोल खोल के खाते हैं लोग का, ढेर टाइट हो जाता है तो खोल देता है माने, और नहीं तो बेल्ट का एक स्क्रू घसका देता है। उसके बाद से आराम से निश्चिंत से क्या करेगा सब ना, खूब खा लेगा सब, खूब माने कम से कम 10 को पीस करेगा। कहाँ मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा 1-2 पीस तक खाइबे किया है। ठीक है, जो कर रहा है कम ना, वो समझिए कि वो खूब खींचा है। चलिए दूसरा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ये बता दिए थे डायरेक्ट, पहले इसको याद रखिए है किसका भाग, अग्र मस्तिष्क का कि पश्च मस्तिष्क का? तो अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रम बता दिए थे, ब्रह्म बाबा से याद रख लीजिएगा। इसलिए गोड़ लगते हैं ना सेरिब्रम, तो ऐसे माथा में टिकते हैं तो अगला भाग में आ गया का। देखिए सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है, क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है, इसको बता देते हैं। तो इसको आप देखिए क्या है, इसको जैसे होता है भावना, जैसे देखिएगा किसी का कैसा भावना है, होता है ना इमोशनल, तुरंत इसको इमोशनल भावुक हो जाता है, कोई कोई नहीं होता है। भावना इमोशनल विकास ज्यादातर लड़की में ज्यादा होता है, लड़का में थोड़ा कम होता है। कहीं का भी हो, देखते हैं थोड़ा थोड़ा में तो अंतर हो देगी लोग, लड़का खूब पिटाएगा तब वो नहीं लोग गिरेगा, लात तक खूब गिर जाएगा, कहेगा लोग इसको कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसा को ताली से कोनो बोल देगा मुंह टेढ़ करके, तब उतने में क्या होगा, पूरा आंसू नहीं रुकेगा। तो इमोशनल ये क्या होता है, तो 21 में होता है सेरिब्रम में। उसके अलावा क्या होता है, याददाश्त, जो सोचना, बुद्धिमानी, सोच जो है सोचना, थिंक। और यहाँ पर देखिए सोचना 2 हो गया है, इसको लिख लीजिए टच। एक टी से होगा टच, TOUCH। टच माने छू के पता करना। स्पर्श इसको लिख देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, देखिए स्पर्श करते हैं तो किसी चीज को स्पर्श किए तो माइंड को पता चल जाता है कि क्या चीज स्पर्श किए हैं, गर्म चीज स्पर्श किए कि ठंडा किए हैं, होता है ना। तो जैसे स्पर्श करके पता इस तरह से। तो इतना है, तो अगर इतना को अगर याद नहीं है तो ST टाइम याद रखिए। क्या याद करना है? ST टाइम। तो S से स्पीक, यहाँ पर एरो नहीं दिए हैं, S से स्पीक। स्पीक मैंने बोलना, हमको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। किसी को देखिएगा ज्यादा बोल देता है, कोई गड़बड़ बोल देता है, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो सेरिब्रम जिसका जितना ही डेवलप होता है उसके बोलने पर उतना ही पकड़ होता है, माने बोलने में फ्लुएंसी हो चाहे जो भी हो। 30 एक बार थिंकिंग, सोचना,
जैसे होता है ना, कभी कभी कोई सोचते हैं हम अच्छा चीज सोचते हैं, खराब सोचते हैं, कितना सोच डेवलप है होता है। तो ये भी क्या है, सेरिब्रम का ही पार्ट है। तो सेरिब्रम जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा से क्या कीजिएगा, सोचिएगा। एगो टीस होता है टच। टच मैंने छू के अभी बता ही दिए, ये किसी चीज को छूने से पता चलता है गरम में कि क्या है, तो इसी से पता चलता है। आई से इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं बुद्धिमानी, किसी इंसान के अंदर कितना बुद्धिमान है, कितना तेज है, होता है ना। तो इसी आई से इंटेलिजेंट का मतलब हो गया बुद्धिमानी, तो इस सेरिब्रम का ही भाग है। तो क्वेश्चन पूछ देगा हमारे दिमाग में बुद्धिमानी का पता किस भाग से चलता है, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में नहीं है तो सेरिब्रम, समझ गए। तो पहले तो क्या है, अग्र मस्तिष्क या प्रोसेंसिफ्लोम सब इसी का भाग है। अगर ई नहीं है तो सेरिब्रम होगा, समझ गए। अब आई हो गया, एम से हो गया मेमोरी। मेमोरी मोबाइल का मेमोरी नहीं, माइंड का मेमोरी। मेमोरी माने यादाश्त, माने इसका यादाश्त कितना अच्छा है। कोई देखते हैं याद करेगा तो तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिन भर से सामने पढ़ेगा, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर के जैसा रहेगा, दिन भर कुछ नहीं याद होगा क्या, उसका भी मेमोरी ठीक है, लेकिन बचपन से किसी और फील्ड में मेमोरी लगाया है तो उसमें उसका मेमोरी तुरंत काम करेगा। तो इस जिस फील्ड में लगाइएगा तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। ई से इमोशनल, ये तो बताइए दिए थे, इमोशन जैसे होता है क्या, कोई दिक्कत। तो इतना पूछ देगा तो किसका भाग है, सेरिब्रम। सेरिब्रम में एक्चुअली में देखिएगा जो दिमाग होता है ना, दो भाग में बढ़ जाता है इस तरह से, और इसी के साथ रहेगा इस तरह से। जो मस्तिष्क से दो भाग बढ़ता है, तो दो अर्धगोलार्ध में क्या होता है, बटा रहता है। तो इस सेरिब्रम पूछ देगा कितने भाग में बटा रहता है, दो अर्धगोलार्ध में। तब जाके इधर मैंने सटा ही रहता है, थोड़ा सा दूर रख दिए समझने के लिए। अब देखिए इसका पहला पार्ट हो गया ऑल्फैक्टरी, दूसरा हो गया सेरिब्रम, और तीसरा हो गया डाइएनसेफेलॉन। क्या हो गया, डाइएनसेफेलॉन या सिफेलॉन दोनों होता है। देखिए ये तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। अभी अग्र मस्तिष्क का देखिए, अश्व मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादातर क्या है आप लोगों को अगर इतना नहीं याद है तो मेन है कि नाम ही याद रखिए, कौन किसका भाग है बस। सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। ऑल्फैक्टरी किसका, डाइएनसेफेलॉन किसका, अग्र मस्तिष्क का। इतना कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद इसका जो पार्ट है अगर याद हो रहा है तो और अच्छा बात है। अब देखिए डाइएनसेफेलॉन जो हो गया, तीन भाग होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत। अग्र मस्तिष्क को पहले तीन भाग में बांट पड़े, अब उसमें से एक भाग है डाइएनसेफेलॉन। अब इसको हम लोग तीन भाग में बांट पड़ते हैं। डाइएनसेफेलॉन तीन भागों से मिलकर बना रहता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो देखिए जो थैलेमस होता है इसका जो काम है, पहले इसको देखते हैं। थैलेमस जो होता है इसको सूचना प्रसारण केंद्र कहते हैं। जैसे किसी चीज का जो सूचना आता है वहीं पर पहले आता है, यहीं से प्रसारण होता है। जैसे देखते हैं कि कोई भी अभी हम लोग कोई सूचना आता है तो अभी पहले रेडियो चलता था तो दिल्ली में आता था, दिल्ली से प्रसारण होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे बॉडी में कहीं भी सिर्फ माइंड में जाता है ना, तो इसी थैलेमस के पास जाता है। तो थैलेमस ही क्या करता है, उसको बताता है कि अभी सूचना कहाँ जाना चाहिए। दिक्कत। तो इसीलिए यह सूचना प्रसारण केंद्र कहते हैं। किसको कहते हैं, थैलेमस। एक एपिथैलेमस, देखिए थैलेमस से बना है, एगो थैलेमस हो गया, एगो एपिथैलेमस, एगो हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो होता है ये पूछता है कहाँ होता है, तो पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो ग्रंथियों का ग्रंथि है, इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसी एपिथैलेमस के बगल में रहता है, यानी इसके पास में रहता है। तो पूछ देगा एपिथैलेमस तो इसके पास में ही रहता है, तो इसका मतलब डाइएनसेफेलॉन का ये भी भाग है, समझ गए। तो पूछ देगा पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि किसका भाग है और किसके पास रहता है, तो एपिथैलेमस के पास। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आपको पी है, एपिथैलेमस है, पी से पीयूष से पी से पीनियल, तो पी वाला एक साथ मिला दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, यही शरीर के ताप, गर्मी, उष्मा, इस सब को क्या करता है, कितना ठंडा लगना चाहिए नियंत्रित करता है।
क्या करता है? भूख, दर्द, खुशी, तृप्ति, ये सब क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम है। समझ गए? किसको कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। दर्द में तो सब कोई है का, आप लोग भी हैं। झूठों के टेंशन लेके बैठे रहते हैं, कमाना ना धमाना है, टेंशन पाल लेना है का। अभी घर के लोग दे रहा है टाइम पढ़ने का, तो पढ़ेगा नहीं, झूठों के टेंशन में रहेगा, कम टेंशन है, कोनो टेंशन नहीं है, चुपचाप पढ़ते रहिए बढ़िया से। तो देखिए यही होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस का एक काम और होता है, पीयूष और पीनियल पर नियंत्रण करता है। यही कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पास में होता है इसका, ये तो सब पास में रहता है, इतना मस्तिष्क है, ये सब पास में न रहेगा, कौन ऐसा बात थोड़ी है कि 10 किलोमीटर अलग रहेगा। तो इसका इस पर कह देगा पीयूष और पीनियल, तो पास में किसका होता है? एपिथैलेमस। इस पर नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट कहा जाता है, यानी ताप नियंत्रक। थर्मोस्टेट इसी को बोलते हैं, या ताप नियंत्रक, बॉडी का जो टेम्परेचर नियंत्रित करता है, गर्मी सर्दी होता है, तो इसी को कहते हैं। अब देखिए हमको भूख का एहसास होता है, या प्यास लगता है, या दर्द होता है, या तृप्ति होता है, इस सब का नियंत्रित कौन करता है? इसी के माध्यम से। जैसे हमको भूख लग गया तो पहले तो माइंड को जाएगा, ठीक है, तो माइंड में कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। यही बताएगा कि भूख लगा है, प्यास लग गया, बोलते बोलते प्यास लग जाता है, तो इसी दर्द हो रहा है बॉडी में, तो ये हाइपोथैलेमस बताएगा। मैंने ये सब इंफॉर्मेशन सब माइंड में तरह तरह का है, सबका क्या है? अलग अलग नियंत्रित करने के लिए उसमें स्टेशन बना हुआ है। तृप्ति, तृप्ति मतलब समझते हैं? जैसे खाना वाना खा लिया, खूब जोर से भूख लगा है, अब उसके बाद खाना खूब अच्छा आपका फेवरेट मिल गया, खाओ पिएगा, हाँ मजा आएगा, और ये कहते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं तृप्ति। तृप्ति मिलता है आप लोग खा के? नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो ये समझिए कि आपका हाइपोथैलेमस एकदम खुश हो जाता है, तो समझिए कहते हैं कि तृप्ति मिल गया। तो इसी को हाइपोथैलेमस। देखिए डाइएंस, यहाँ तो पहले ये भी याद रखना है, डाइएंसिफिलॉन का ये भाग है, उसके बाद इसका काम क्या है इतना ये भी याद रखना है। तो पहले क्या होगा, अभी तो पढ़ लिए, बाद में जब सब पढ़ लिए तो मिक्स हो जाता है। तो थैलेमस किसका था? पश्च मस्तिष्क में था कि अग्र मस्तिष्क में? पहले डाइएंसिफिलॉन का गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो देखिए गाँव में होती है एक और डाइन होती है, ठीक है, डाइएंसिफिलॉन होता है, तो कहता है लोग उस पर कुछ कुछ अपना जादू दिखाई देती है, उसमें कुछ थोप दिया, तो थोप दिया तो थैलेमस, ठीक है, डाइन से समझिए उस पर थोप दिया है तो थैलेमस। और थैलेमस में ही एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, समझ गए? ऐसे याद रखिएगा। ये किसका भाग है? तो कुछ थोप दिया है तो थैलेमस, तो इसको ऐसे याद रखने के लिए बोले हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा चुना होता है कि नहीं होता है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखिए तो थैलेमस, अब यहाँ थैलेमस हो गया, तो इसी में एपी आ गया, तो एपी वाला में समझिए कि पी वाला मिला दीजिएगा, उसी के पी। देखिए पीयूष पीनियल पास, ठीक है, यहाँ पी है एपिथैलेमस, द पीयूष पीनियल पास, तो ये सब इसके पास में रहता है। अब इसी का नियंत्रित ये करता है हाइपोथैलेमस। देखिए कि हाई वोल्टेज वाला है, सबको क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। और बाकी जो एगो सूचना प्रसारण, ये याद रखिए, बाकी इसमें कर दीजिए। भूख लगे तभी, प्यास लगे तभी, बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर हो गया, जैसे होता है कि बॉडी का जो देखिएगा गर्मी में चल जाइएगा, ज्यादा गर्मी लग रहा है, वहां जाइएगा तो देखिएगा पसीना आने लगता है। तो क्यों आता है पसीना? क्यों होता है? गर्मी लगता है तो पसीना होता है। देखिए पसीना इसलिए आता है कि ज्यादा जब गर्मी होता है ना, गर्मी होने का मतलब कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तभी तो गर्मी लगता है। तो आपका बॉडी के क्या होता है, उसका उसमें आने लगता है, समझ गए, आपके बॉडी पर। तो ये क्या होगा, तो ये लगेगा जलने, तो इसी जलन को नीचे बॉडी क्या करता है, यही हाइपोथैलेमस नीचे से क्या करता है, पानी यानी जो पसीना होता है, पसीना बहता है, कहता है जाओ जाओ और स्किन को बचाना है, भले तुम जल जाना, ठीक है। तो वहीं अंदर से पानी आता है, या जो होता है हाइपोथैलेमस उसको क्या करता है, कि पसीना आता है, माने जो आता है, अब ताप को क्या करता है, पसीना ऑब्जर्व कर लेता है। जो पानी बॉडी में आता है ना, पसीना ही ना पानी हुआ, तो वो आता है तो ताप को ऑब्जर्व कर लेता है, अब ताप ऑब्जर्व कर लेता है, वही अब वही भाप बन के उड़ जाता है,
जो पसीना सूख जाता है तो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ता है, तो वो खुद उजल जाता है लेकिन आपके स्किन को बचा देता है, समझ गए। इसलिए वो कहता है पानी ज्यादा पीजिए। जब गर्मी होगा तो आपका क्या होगा, ज्यादा मान लीजिए पूरा पानी जब बॉडी से निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जब बॉडी को क्या होगा, उतना नमी नहीं मिलता है, समझे। तो वही काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ठीक रहेगा तो आपका क्या होगा, गर्मी से नहीं जलिएगा। चलिए उसके बाद से अब आपको तो इतना भाग हो गया किसका, अग्र मस्तिष्क का, कोई दिक्कत। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसका दो भाग बताए थे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेंडेकल। इसमें पेंडेकल तो इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना पढ़ना है और सेरिब्रल पेंडेकल मध्य मस्तिष्क। तो इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना होता है, इसमें 4 भाग होता है, 2 भाग ऊपर 2 भाग नीचे। तो 2 भाग को यही बस काम है देखना, ऊपर वाला 2 भाग का काम क्या रहता है, देखना, और नीचे वाला जो 2 भाग रहता है इसका काम रहता है सुनना, माने सुनने पर नियंत्रण रखना है, और देखने पर नियंत्रण किसका रखना है। तब पूछ देगा हम जो अब इसको भाषा में कैसे हम तोड़ के पूछ सकता है, जो हम देखते हैं तो देखने पर किसी चीज पर किसका नियंत्रण रहता है, कौन मस्तिष्क का, तो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में किसका, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना देखने और सुनने पर नियंत्रित होता है। ऐसे देखिएगा, देखिए सुनिए, ऐसे हम लोग देखते हैं, आंख से देखते हैं, इसी से ना देखते हैं, और सुनते हैं इधर, देखिएगा मस्तिष्क के लगभग बीच में है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ से पूरा सिरे में ना आता है। याद करने के लिए इसे देखिएगा, ई और ई दोनों नहीं होता है। किसी को गुस्सा होता है तो कहता है दोनों आंख, लड़की लोग ज्यादा गुस्सा आती है तो कहती है आंखें घूम देंगे, ठीक है। लड़का तो लतिया मारे किलो नहीं कहेगी आंखें घूम देंगे, कहती है लोग। चलिए और सेरिब्रल पेंडेकल जो है, इसका सिर्फ यही काम रहता है कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ के रखना है। क्या करना है, और जोड़ के जो रखता है उसी को कहते हैं सेरिब्रल पेंडेकल। तो मध्य मस्तिष्क में इतना ही पढ़ना है, क्लियर। अब आज ये पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ने इसका 3 भाग बताए थे, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए इसको सेरिबेलम भी कहीं दे देता है, सेरिबेलम, ठीक है, कहीं कहीं सेरिबेलम भी दे देता है, तो दोनों याद रखिएगा। और सेरिबेलम या सेरिबेलम इसी को कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। तो इसका 3 भाग हो गया, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखिए पोन्स जो होता है, इसका जो काम रहता है अनैच्छिक क्रियाओं में हेल्प करना, नियंत्रित करना नहीं, हेल्प करना। देखिए अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है। किसका काम है, ऐच्छिक क्रियाओं को अनुमस्तिष्क का काम है, या सेरिबेलम का काम है, या सेरिबेलम भी कहते हैं। अभी होता क्या, पहले इसको समझिए। देखिए ऐच्छिक क्रियाओं को पहले हम ऐच्छिक क्रिया ही कहते हैं जो हमारे बस में है, बॉडी में जो हम काम करते हैं जो हमारे बस में। अब बॉडी का कुछ ऐसा काम है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे जो हमारे बस में नहीं है उसको अनैच्छिक कहते हैं, और जो हमारे बस में है उसको ऐच्छिक। जैसे मान लीजिए कि कुछ हम खाना खा रहे हैं हाथ से, तो ये हमारे बस में है, जब मन करता तब खा लेंगे, समझ रहे हैं। पानी पी रहे हैं तो मेरे बस में है, किसी को 2 हाथ मार दे रहे हैं तो मेरे बस में, मन करे मारे, नहीं मन करे न मारे। लेकिन देखिएगा जो धड़कन है, धड़कते रहने तो हमारे बस में नहीं, इसको रोक नहीं सकते। सांस ले रहे हैं कि आपके बस में नहीं, अनैच्छिक क्रिया उससे कहते हैं, सुनिए, जो थोड़ा देर के लिए आप रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमानेंट ना रुकिएगा। परमानेंट रुकिएगा तो रुक जाइएगा, हाँ, धड़कन को नहीं रोक सकते हैं, सांस जो चल रहा है इसको नहीं रोक सकते हैं। अरे यही ना बोले, अनैच्छिक क्रिया का मतलब ही हुआ जो जिसको थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं, मैंने थोड़ा देर के लिए, परमानेंट नहीं रोक सकते हैं। जैसे हम किसी को न मारे, मारना है हाथ से, जिंदगी भर नहीं मारेंगे तब कोनो दिक्कत ना है, रोज पीटा पीटी कीजिए तब कोनो दिक्कत ना है। तो
तो अनैच्छिक क्रिया पहले एक समझिए कि ऐसा क्रिया जिस पर मेरा नियंत्रण ना हो, और नियंत्रण हो तो कुछ पल के लिए बस, उसके अलावा सब आप पलक झपकाते हैं तो इस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, ये अपने झपकते रहता है, समझ गए। अगर रोकिएगा तो थोड़ा देर के लिए रोकिएगा, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते हैं, फिर अनैच्छिक में आ गया, समझ गए। सांस लेना है तो सांस थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं, फिर अनैच्छिक आ गया। देखिए अचानक जैसे गाड़ी चला रहे हैं, अचानक देखिए कुछ लाइट आ जाता है, तो उस समय आप क्या नियंत्रित कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, तो अनैच्छिक में आ जाता है, समझ गए। जैसे चल रहे हैं आप पीछे से आके जोर से कोनो हॉर्न बजा दिया, देखिएगा लोग डरा जाएगा, कुछ लोग तुरंत घूम के 2-4 हाथ दे देगा, ठीक है, धीरे से बजाओ। कुछ लोग गिर भी जाएगा, ठीक है, जैसे ये लोग कहती है तुरंत हुई माई, ठीक है, हुई माँ। तो इससे क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर इन लोगों का नियंत्रण नहीं है, चाहे किसी का भी। तो ये सब जो क्रिया अचानक होता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर में 2 बॉल रहता है, वो खराब है, आप सोच रहे हैं मोटरसाइकिल इधर से एकदम चपले जा रहे हैं, एकदम साइड से कुछ दूर एकदम नजदीक आए तो ट्रैक्टर है लड़ जाएगा, अचानक क्या कीजिए, मोड़ लीजिए। उस समय जो एक्शन होता है ना, तो उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है। अब ट्रैक्टर सामने से अचानक आ गया तो आप सोचिएगा कि मारे कि मोड़ दें, आपका जैसा मन करेगा वैसा कर दीजिए, वो सोचने के वाला नहीं होता है। तो जैसा अभी इसी पढ़ाएंगे रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स रिएक्शन जो होता है, प्रतिवर्तित क्रिया उस पर होता है। तो ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो उसको अनैच्छिक, तो उसको क्या है, अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब पूछ देगा जे आंख छपक रहा है उसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सांस ले रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। धड़कन धड़क रहा है, जैसे देखते हैं शेर देख लीजिएगा तो ये तुरंत स्पीड धड़कन का बढ़ जाता है, तो ये कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेकिन ये क्या है, ये नियंत्रित है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो कब खाना खाएं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कुछ पल के लिए नहीं, कई घंटों तक रोक सकते हैं। एक घंटा में 4 बार खा सकते हैं, 1 घंटा में 1 बार नहीं खा सकते हैं। मैंने कुछ पल के लिए कहने का मतलब कि 1 मिनट थोड़ा टाइम के लिए तो अनैच्छिक है, ज्यादा टाइम के लिए हो तो ऐच्छिक, समझ गए। तो इस पर क्या है, अनैच्छिक क्रिया, जो ऐच्छिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। इसी को जो अनैच्छिक क्रिया है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रित करता है, बस इसका काम है यही, इसको हेल्प करना, समझ गए। कि क्या करता है, पल्स इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा को हेल्प करता है और इसका कोई काम नहीं करता। कोई दिक्कत आप लोग अच्छा समझ में आया कि नहीं? 1 क्लास और लगेगा, अब तंत्रिका तंत्र आप लोग क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद से उत्सर्जन चैप्टर स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत? धीरे धीरे आप लोगों को मानव संबंधित, जो मानव बॉडी से संबंधित है, आप लोगों को बहुत अच्छा से बताया जा रहा है। कि कोई दिक्कत है? आप लोग देख लीजिए, इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं, एकदम फुल, एकदम डिटेल्स हर चीज है। बस कमी है तो आप लोगों का मेहनत कीजिए। देखिए कि आप लोगों का मेहनत क्या होगा, 6 महीने मेहनत कीजिए। मेहनत हम करा देंगे, उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट में क्या होगा, जो नहीं, अब देखिए जो मेहनत नहीं करेगा उसका क्या होगा, अब वो बहाना मारेगा तो मारते रह जाएगा, उसके साथी जो 6 महीने पढ़ लेगा कस के, उससे आगे निकल जाएगा, समझे। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।